पहले जहां खालिद आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान कर दिया। हमारे साथ इस वक्त राजधानी लखनऊ के लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया, चूंकि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। मेरा नाम रागिब हुसैन है और जिस तरह हमारे भाइयों को शहीद किया गया कश्मीर के अंदर पहलगाम में, जिस तरह शहीद किया गया है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है और मिशन सिंदूर के साथ हम लोग एकदम सीना जोड़ के साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे खड़े हैं और एक बहुत अच्छा डिसीजन हमारे माननीय पीएम जी के द्वारा बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हमारे भाई भी शहीद हुए। मिशन जो ये मिशन सिंदूर जो है, ये भी एक दिखाता है कि हमारे जितने भाई शहीद हुए उनकी पत्नियां जो विधवा हुई हैं, मिशन सिंदूर बहुत ही अच्छा नाम और बहुत ही अच्छा किया गया है और बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जिस तरह से अटैक हुआ था और तमाम जो निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, उसके बाद से एक बड़ा गुस्सा था खासतौर से भारत के लोगों में कि आखिरकार निर्दोष पर्यटकों की क्या गलती थी। ऐसे में आप देर रात जो है एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले कई दिनों से माहौल चल रहा था, आज मॉक ड्रिल का भी था कि आज मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी पूरे देश भर में, तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देख रहे हैं आप लोग? जी, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा और ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम आँख से आँख मिला के सीने से सीना मिला के खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे भाइयों को शहीद किया गया है, जो कि हमारे अपने भाई, हमारा अपना खून है, जो भी हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे पीएम जी के द्वारा, हम उनके साथ खड़े हैं। कुछ और भी लोग हैं, कैसे देख रहे हैं इसको पूरे? बहुत अच्छा देख रहे हैं। बहुत अच्छा, खुश हैं, प्रसन्न हैं? बहुत हाँ, प्रसन्न है। अच्छा, देखिए तमाम और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, खास तौर से भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छी चीज़ है जी। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं हम लोग। बदला था, बदला लेना है, बदला लिया जाएगा जी। बिल्कुल खुशी आ रही है जी, बिल्कुल खुशी आ रही है। देखिए यहाँ पे आइसक्रीम भी जो है खाने लगे लोग, क्योंकि जो है वाकई में एक देश के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। आइसक्रीम खा रहे हैं सुबह सुबह, खुशी में? जी बिल्कुल खुशी में खा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ बदला पूरा लिया जा रहा है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको सब भरना पड़ता है और उन्होंने तो अति कर दी थी पूरी, ये तो होना ही था जी। अब बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल आप? बिल्कुल बहुत खुश है। बहुत तो 10 चौराहे पर आप लोग आ गए कि भाई जब जानकारी मिली तो कैसा लगा? पहला एक्सप्रेशन क्या था? पहला एक्सप्रेशन ये था हम लोगों का कि बहुत खुशी है कि बदला लिया जा रहा है। तो कल होगा मॉक ड्रिल होगा स्टार्ट, जश्न का ये तो जश्न का माहौल है। यहाँ दिवाली दोबारा मनाई जाएगी। अब साल भर में 3 दिवाली मनाई जाएगी, दीपावली, रामनवमी भी दिवाली मनाई जाएगी, इस पर दिवाली मनाई जाएगी। ये तो पाकिस्तान के लिए ही हो गया, दिवाली मनाते हैं भाई, दिवाली तो पाकिस्तान ही मन रहा है। अरे एंजॉय हम करेंगे, दिवाली उनके लिए है। पटाखे तो हम ही फोड़ रहे हैं ना। पैसे तो हम खर्च कर रहे हैं उनके लिए, वो तो हमारे बच्चे हैं। पटाखे के भी इंतजाम हो गए। बिल्कुल। तो देखिए ये देखिए तमाम जो युवा हैं और खुशी देखिए चेहरे पर आपको दिखाई पड़ेगी। और देखिए ये जो 10 नंबर चौराहा है, हाँ तब वो जब पाकिस्तान तक इंडिया का झंडा फहरेगा तब, और क्या, पीओके भी आना चाहिए अपना, पीओके भी आना चाहिए। सबसे पहले तो पीओके आना चाहिए, उसके बाद सीओके, मेन अपना जो टेरिटरी हो तो आना चाहिए, बाद में पाकिस्तान तो हम लोग लेंगे ही लेंगे। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी दिनों से जो है जो एक गम का माहौल था, आप लोग को लग रहा था कि कुछ बड़ी कार्रवाई होगी? जी, कार्रवाई तो ये करें इन लोग, अच्छा किए करके, क्योंकि लगातार जो है हमने देखा कि जो है जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो बार बार सवाल खड़े हो रहे थे, तो आप लोग को लग रहा था कि बड़ी कार्रवाई होगी? देखिए ये तो होना ही था ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सिंपल सी बात है ना, जैसी करनी वैसी भरनी ना। अगर मान लीजिए उन्होंने जो भी किया वो अच्छा नहीं था, उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बहुत सही हैं ना, उनका धर्म कहता है कि ऐसा करो वैसा करो सब अच्छा होता है, काफिर हैं, ये है वो हैं ना, बट हम लोग ये नहीं सोचते हैं ना। आप हमारे साथ हो, भाईचारे साथ रहते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, साथ में पढ़ते लिखते हैं, बट वो उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है ना। उनके लिए है कि हम उनके लिए कुछ नहीं है, जहाँ उनकी मेजॉरिटी जाता है वहाँ उनके लिए हम कुछ नहीं है, जहाँ हमारी मेजॉरिटी वहाँ हम लोग उनको अच्छे से रखते हैं। तो बढ़िया मजा आ गया आप लोग को? जी बिल्कुल। तो भारत माता की जय तो हो जाए एक बार? जी बिल्कुल, हाँ। भारत माता की जय। तो देखिए ये जो है सुबह अटैक कर दिया पाकिस्तान पर, वो जो है उम्मीद जो थी कि भारत करेगा, कर दिया। कितनी खुशी हो रही है? आज अटैक कर दिया। हाँ, अटैक कर दिया अभी। कितने बजे? 1-1.5 घंटे पहले किया। अच्छा।
वो तो हम पहले सोच रहे कि जंगल में अपनी थोड़ी आग जला गए कि उन्होंने मिसाइल फेंकी, चला वहाँ सत्यानाश मिसाइलें फेंक दो। अच्छा फेंक दे। और क्या, हम तो कैसे देख रहे हैं इसको, अटैक हो गया? बहुत बढ़िया देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पहला एक्सप्रेशन क्या है जब जानकारी आई? बहुत अच्छा लगा हमको कि अपने राष्ट्र के हिसाब से देखा जा रहा है, ऊपर से संदेश भी दिया जा रहा है कि हम लोग किसी चीज़ से कम नहीं है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। क्या भैया, ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा बहुत। जानकारी आ गई? पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए ये तमाम लोग हैं और देखिए ये पूरी टीम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। युवाओं की पूरी टीम जो है यहाँ पर है और देखिए आइसक्रीम खा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बस बढ़िया लग रहा है। हाँ? खुशी आ गई चेहरे पर? एकदम खुशी है। एक डर था और हल्का मतलब ये जो है मायूसी थी क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई। मायूसी था, डर नहीं था। हाँ। और आज 7 बजे जो ब्लैकआउट करेंगे उससे आप लोग घबराइएगा मत, वो अलर्ट जारी करने के लिए है, सबको सावधान करने के लिए। जो मारेगा फिर रिटर्न में लेगा भी, मतलब बदला लिया जाएगा। अरे बिल्कुल भरपूर लिया जाएगा। अब ये सोचिए, भी लिया जाएगा। अब ये सोचिए, अभी अब हम लोग घर के आगे कोई मारेगा तो हम लोग बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? इंडिया भी हम लोग पुष्पाराज हो गया, झुकेगा नहीं। देखिए ये तमाम जो युवा है वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार हम इनसे बात कर रहे हैं और देखिए खुशी है। कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है सर, एकदम मस्त है। बैग लटका के आ गए? हाँ एकदम तैयार है हम भी। अच्छा तैयार हो यहाँ? जी जी सर, एकदम तैयार है हम भी। सेना की जरूरत पड़ी तो तैयार है युवा एकदम। तो देखिए ये तमाम युवा जो है वो तैयार भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये सब लोग तैयार हैं कि देश के लिए जो है करेंगे। ये बताओ आप लोग कि जैसे जब ये पूरी घटना हुई तब कितनी जो है तब कितना गुस्सा आ रहा था पाकिस्तान पर, क्योंकि इस तरह की हरकत करके उसके बाद जो है अपने बचाव के लिए तमाम चीजें कर रहा था। गुस्सा क्या, नींद ही नहीं आ रही थी हम लोगों को। गुस्सा भी आ रहा था, नींद भी नहीं आ रहा था। ये था भाई हो कैसे गया। एक तो सबसे मेन जो पॉइंट है हम लोग की सिक्योरिटी की। अगला दुश्मन हो तो अटैक करेगा लेकिन हमारी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। सबसे मेन मुद्दा हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी, हमारा डिफेंस सिस्टम है। अगला अटैक करेगा हम उसको जवाब भी देंगे लेकिन हमारी सिक्योरिटी हमारे सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। और कश्मीर इंडिया का है, इंडिया का ही रहे। कहते हैं ना भाई तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। देखिए ये जो है जोश है, ये जोश इसलिए भी है क्योंकि ये युवा जानते हैं कि ये युवा पीढ़ी भारत की युवा पीढ़ी है और झुकती नहीं है। ये चूंकि देखिए बार बार ये बात आ रही है कि तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर सवाल भी खड़ा कर रहे थे कि कब आखिरकार जो है राफेल पर जो है चलेगा, कब जो है सिखोई जो है वो यूज़ होगा। तो अब जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, खासतौर से जो ट्वीट आया उसके बाद, तो अब आपको लगता है कि और भी बड़ी कार्रवाई होगी? हालांकि अटैक कर दिया लेकिन और भी कार्रवाई ज़्यादा रही। ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये पूछने वाला चीज़ है ही नहीं। ये जो होना था शुरू हो गया है, अब जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। खाली ये भारत, पाकिस्तान, चीन, जितने भी देश हैं, देश विदेश हैं, सब देखेंगे ये, क्योंकि वो हमारे भाई थे। जो भी गए हमारे वो पर्सनल, हमारे ये नहीं मेरे परिवार के थे बट हमारे देश के थे। कोई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए पहली चीज़ ना। जो भी सब हिंदू हैं। आपको एक बड़ी खबर बता देता हूं कि अजहर मसूद के जो ठिकाने हैं उन पर भी स्ट्राइक की गई है। अजहर मसूद की जो आर्मी थी, आतंकी आर्मी थी, उसको ध्वस्त किया गया है। इसके साथ साथ जो बहालपुर पीओके में अजहर मसूद का जो अड्डा था उस पर जो है अटैक किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि देखिए उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद की ये एक बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है। और ये जो है बाकायदा आपको बता दें कि अब इसको लेकर जो तमाम जो देश हैं वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। लेकिन सबसे पहले हम चूँकि लखनऊ में हैं और तमाम जो युवा हैं वो इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो उनसे सीधे लगातार हम बात भी कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग सुबह आ गए, जैसे ही आप लोगों को जानकारी हुई तो कैसा लगा, पहले ये बताइए। बहुत खुशी हुई हम लोगों को जब जानकारी हुई कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से अटैक हुआ, हमला हुआ, तो बहुत खुशी हुई हम लोगों को, बहुत खुशी हुई। ये पाक अधिकृत कश्मीर, वहाँ का मुजफ्फराबाद, और वहाँ पर कई विस्फोट हुए हैं, कई धमाके वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर सुने। आधी रात को ये धमाका, और इस धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप, बड़े पैमाने पर मिसाइलों से हमला किया गया है। और वो मिसाइल आतंकी ठिकानों पर गिरे हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों के कैंप चल रहे थे, जहां पर आतंकियों के कई सरगना, उसके कमांडर यहां पर हो सकते हैं। अभी नाम क्लियर नहीं हो रहा है कौन कौन आतंकी मारा गया, लेकिन जो मुर्दके का इलाका है या बहावलपुर का इलाका है, इस इलाके में कहा जा रहा है अजहर मसूद का मूवमेंट देखा गया था। बिल्कुल, ये दरअसल बड़ी बात है। अभी पाकिस्तान क्या करेगा कि सबको छिपाने की कोशिश करेगा।
बहुत सारी डेड बॉडीज जो आतंकवादियों की होंगी वो दाएं बाएं कर दी जाएंगी। इस कोशिश में पाकिस्तान की आर्मी लग गई होगी। हाफिज सईद के ठिकानों पर भी स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हाफिज सईद का एक मदरसा उड़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजहर मसूद के ठिकानों पर भी हमला किया गया है। यानी जो नामचीन आतंकी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ बड़े हमले अंजाम दिए, उन नामचीन आतंकियों के ठिकानों पर चुन चुन कर अटैक किया गया है। यानी आतंक के जो सबसे बड़े वहां पर जो आतंकियों के सिरमौर है, यहाँ पर क्या है कि आतंकियों के सबसे बड़े नाम हाफिज सईद, लश्कर चीफ हाफिज सईद, उसके ठिकानों को, उसके मदरसों को उड़ाया गया है। और दूसरा जैशे मोहम्मद यानी कि मसूद अजहर, इसके ठिकाने को टारगेट किया गया है। और इस बार हिंदुस्तान ने बताकर मारा है और 9 ठिकाने, फिलहाल तो हमारे पास जो जानकारी 9 ठिकाने, लेकिन जो खबरें आ रही हैं 30 आतंकियों के मारे जाने की, 55 से ज्यादा आतंकी घायल, यानी ये स्ट्राइक 9 से ज्यादा इलाकों में हुआ है। बिल्कुल बड़े इलाके में हुआ है और बहुत बड़ी चोट आतंकियों को पहुंची है। अब हो सकता है कि इसमें नाम मसूद अजहर का भी नाम सामने आ जाए, उन आतंकियों के जो मारे गए आतंकियों उसकी सूची में। अब इस लिस्ट में किस किस का नाम है, तला सईद आएगा कि हाफिज सईद आएगा, लेकिन जरा लोकेशन देख लीजिए। मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, अहमदपुर, बहावलपुर, मुद्रके और कोटली, ये वो इलाके हैं जहां पर ऑपरेट होते थे आतंकी कैंप। हमने कई रिपोर्ट्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि कैसे वहां से कई एविडेंस भारतीय सेना ने कई बार दिए हैं कि इन इलाकों में चल रहे हैं ये आतंकी कैंप। ये जैशे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप था, या कहें कि उसके छोटे मोटे तो बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप थे, लेकिन जो बड़ा ट्रेनिंग कैंप था जैशे मोहम्मद का, ये था पंजाब का बहावलपुर। ये था जैशे मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग कैंप। और ये पीओके में कोटली, ये देखिए कोटली जो हम दिखा भी रहे हैं, कोटली जहां पर अटैक हुआ है, ये कोटली में जैश के कई लॉन्चिंग पैड वहां पर थे और छोटे मोटे ट्रेनिंग कैंप थे, लेकिन सबसे बड़ा बहावलपुर में था, पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में। ये तब है प्रत्युष, इसको थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम इस मैप को बढ़ा करके थोड़ी देर के लिए दिखा सके, अगर इसको थोड़ा समझिएगा कि ये पाकिस्तान की सेना पिछले 15 दिनों से यहाँ पे तैयारी कर रही है। बिल्कुल, हम टैंक भेज रहे हैं, सैनिक बढ़ा दिए हैं और सैनिकों का मूवमेंट हो रहा है। और ये पाकिस्तानी सेना के टैंक्स की मूवमेंट भी हमने दिखा। और आसिम मुनीर टैंक पर चढ़कर अपने जवानों को वहां पर संबोधित करते हैं, पीओके में जाकर ये बताने की कोशिश करते हैं, दावा करते हैं कि देखिए हम इंडिया से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उन पर अटैक करने के लिए भी तैयार हैं और अपने ये ठिकाने जिनको वो छुपा कर रखते थे वहां पर रोक नहीं पाए। 2019 की चोट पर कार्रवाई हुई। इसमें जो हमने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, वो जैशे मोहम्मद के कई आतंकी ठिकाने जो थे वो तबाह हुए थे। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर है, इसे समझिए, पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर, ये इसका बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। इस बार प्रत्युष जो फर्क है वो ये है, पहले उन इलाकों को टारगेट किया था भारतीय वायुसेना ने, जो इलाके जंगली इलाकों में जो बेस कैंप है आतंकियों के, वहां पर टारगेट किया था। और इस बार उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जो रिहायशी इलाके में है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, रिहायशी इलाके में जनता के बीच में छिपाकर, जहां पर ये कैंप चलाए जा रहे हैं उनके बीच में छिपाकर आतंकियों को रखा जा रहा है। लेकिन अब ये शील्ड सबसे नहीं चलेगी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी वो ये है, मुरिद के, ये समझ लीजिए मुरिद के ये हाफिज सईद यानी कि लश्कर का ये हेडक्वार्टर, मुरिद के पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। मुरिद के पर बड़ी स्ट्राइक होने का मतलब है लश्कर का जो हेडक्वार्टर था, जहां से सब कुछ संचालित होता था हाफिज सईद के द्वारा, वो तबाह हुआ है। दूसरा बहावलपुर ये वो जगह जहां से जैशे मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलता था, वहां पर अटैक हुआ है। यानी कि मसूद अजहर और हाफिज सईद पर बहुत तगड़ी चोट पड़ी है। अभी आतंकियों की जो सूची सामने आ रही है, अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 30 के पार है। 30 के पार आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आधी रात पाकिस्तान में ये जो अटैक हुआ है, इसे लेकर वहां पर हड़कंप है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से फिर से प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है कि हिंदुस्तान ने रिहायशी इलाकों में अटैक किया है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आतंकियों के नाम भी सामने आएंगे कि कितने आतंकी मारे गए। जो जानकारी मिल रही है 30 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं और हिंदुस्तान ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया को बता दिया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर चल रहे जैशे मोहम्मद
लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया है। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा जवाब है कि आप हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उनकी आंख के सामने उजाड़ोगे, छीनोगे, तो पाकिस्तान एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुमको भी समझनी पड़ेगी। और भारतीय सेना बखूबी दक्ष है इस मामले में, प्रशिक्षित है इस मामले में कि उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। इन सबके बीच ये बड़ी खबर, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और पाक सीमा से लगे एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण